हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है 10 ml ऑफ 0.02 m benzoic acid pKa गिवन है जिसके लिए 4.2 is titrated using 0.02 m NaOH. pH after 50 ml and 100 ml of NaOH have been added are. ठीक है, pH बताना है आफ्टर 50 ml एंड 100 ml ऑफ NaOH जब ऐड किया जाए। टाइट्रेशन की प्रोसेस है और बेंजोइक एसिड गिवन है। बेंजोइक एसिड इज अ वीक एसिड। ओके, अगर इस पे टाइट्रेशन की बात हो रही है तो देखो बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम गिवन है 100 ml। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी मोलारिटी से, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.02 m, तो ये आ जाएगा 2 मिलीमोल। ठीक है, ये मिलीलीटर में वॉल्यूम है ना, तो इसको हम बोलेंगे मिलीमोल, 2 मिलीमोल, राइट। तो और हमें पीके गिवन है 4.2। तो अभी सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये बेंजोइक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट में ये बोल रहा है हम अगर ऐड करें 50 ml एंड सबसे पहले 50 ml के लिए करते हैं, देन हम 100 ml के लिए करेंगे। तो ये बोल रहा है सबसे पहले 50 ml ऑफ NaOH इज एडेड। ठीक है, और n की वैल्यू गिवन है उस टाइम पे NaOH के लिए 0.02 m, राइट। तो हम लोग नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ यानी कि n ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, n ऑफ NaOH हो जाएगा वॉल्यूम विच इज 50 ml मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट यानी कि मोलारिटी 0.02। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 मिलीमोल, क्योंकि वॉल्यूम क्या है मिलीलीटर में, तो ये हो जाएगी 1 मिलीमोल। ठीक है, तो देखो अगर इतने में इतना अमाउंट डाला है, ठीक है, NaOH का इतना अमाउंट अगर हम डाल रहे हैं, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको हम माइनस कर देंगे, है ना। तो कंसंट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, इसको डालिए, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मिलीमोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड के जो मिलीमोल्स रिमेनिंग रहेंगे वो रहेंगे 2 - 1 विच विल बी इक्वल टू 1 मिलीमोल। ठीक है, दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट। ओके, तो देखो इसका मतलब, देखो बच्चों यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के लिए है। ठीक है, 1 मिलीमोल इसके लिए रिमेनिंग है फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में किसके साथ लिया है इसको, वीक एसिड के साथ लिया है। ठीक है, तो हमारे जो कंसंट्रेशन अमाउंट है वो कम हो रहा है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, एसिड बफर विल बी फॉर्म्ड। एसिड बफर फॉर्मेशन के लिए हमें पीएच का फॉर्मूला पता होता है, पीएच इज इक्वल टू होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन है न्यूट्रलाइज्ड अमाउंट में जो होगा, न्यूट्रलाइज्ड अमाउंट में यानी कि 1 मिलीमोल। एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, एसिड का कंसंट्रेशन जो हो जाएगा 1 मिलीमोल। ठीक है, क्योंकि एसिड रिमेनिंग कितना है, 1 मिलीमोल है, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी हो जाएगा 1 मिलीमोल, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो सॉल्ट फॉर्मेशन है उसका कंसंट्रेशन हम लेते हैं। तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा 4.2, क्योंकि पीके गिवन है 4.2। ठीक है, प्लस हो जाएगा लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन विच इज 1, इसका कंसंट्रेशन भी 1 है, तो log 1 यहाँ पे हो जाएगा 0, और पीएच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4.2। ठीक है, ये हमारा आ गया 50 ml NaOH को डालने के आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं, 100 ml जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, व्हेन 100 ml ऑफ NaOH इज एडेड। ठीक है, 100 ml ऑफ NaOH जो अगर हम डाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा, 100 ml है यानी कि 100 मल्टीप्लाई करेंगे मोलारिटी से, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 मिलीमोल। रीजन वही है मिलीमोल, क्योंकि मिलीलीटर में वॉल्यूम गिवन। ठीक है, दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब मिलीमोल ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन हम निकालेंगे, तो मिलीमोल ऑफ सॉल्ट formed will be also 2 millimole। ओके, और तो फिर हम एसिड मिलीमोल्स ऑफ एसिड अगर हम निकाले जितना रिमेनिंग है, तो जितना हमारे पास
पहले अमाउंट था माइनस जितना हमारा फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। एसिड रिमेनिंग हो जाएगा टोटल अमाउंट 0 मिलीमोल, ओके। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अमाउंट, ठीक है, जितना पहले प्रेजेंट था उसके बाद जितना हमारा रिमेनिंग आया, तो एसिड अमाउंट तो बिल्कुल भी नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से सॉल्ट है, सो इट इज सॉल्ट ओनली, राइट। यानी कि विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और सॉल्ट के लिए तो हमें पता होता है, ये हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से करेंगे इसका कैलकुलेट, क्योंकि ये पूरी तरीके से सॉल्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एसिड का रिमेनिंग अमाउंट कुछ बचा नहीं है। तो इसका मतलब हम इसका पीएच कैसे निकालेंगे, इसका पीएच निकालेंगे हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, यानी कि 7 + हाफ ऑफ पीके प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है। सी कैसे निकालेंगे, सी इज इक्वल टू हो जाता है n/v। एन का वैल्यू गिवन है 2, v का वैल्यू गिवन है 200 वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.01, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। n/v किया हमने, टोटल वॉल्यूम हमारा 200 है, n की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और pK की वैल्यू गिवन है 4.2, तो वैल्यूज बस पुट करनी है हमको, 7 + 1/2, यहाँ पे जगह 4.2 प्लस आ जाएगा log 10⁻⁻2, ठीक है। log x की पावर, अगर n की पावर x है तो x आगे आ जाता है, हमें log 10 सॉल्व करना होगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 8.1, ठीक है। तो सेकंड केस में यानी कि 100 ml NaOH अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में pH आ रहा है हमारा 8.1। तो अगर अपने ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट आ रहा था हमारा pH के बराबर यानी कि 4.2, और सेकंड आ रहा था हमारा 8.1, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया बच्चों, थैंक यू।